जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तब मेरे मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा। मंगलवार 22 नवंबर 2022। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है दानियल अध्याय 6 और उसका 27वां वाक्य। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। आपका दिन आशीषित हो। जब हम सबसे बुरे समय से होकर गुजरते हैं और परमेश्वर हमारी जिंदगी में अद्भुत कार्य करता है, वह दूसरों के लिए एक गवाही ठहरती है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है हमारी चुनौतियां एक गवाही बनती हैं। यहाँ हम देखते हैं कि दानियल के चारों ओर जो लोग थे वे चाहते थे कि वह नाश हो जाए। उन्होंने एक रास्ता ढूंढ निकाला जिसके द्वारा उन्होंने उसे शेरों के गुफा में डाल दिया। क्योंकि राजा दारा ने पहले ही अपनी सहमति दे दी थी, उसे अब दानियल को सिंहों के गुफा में डालना पड़ा। वे इसमें राजी तो नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि जिस प्रभु पर दानियल विश्वास करता था उसने दानियल को सिंहों के मुंह से बचाया, तब उसने सभी को लिखकर बताया वे परमेश्वर का भय माने और उस परमेश्वर की आराधना करें जिसकी आराधना दानियल करता है। और वे कहता है कि परमेश्वर बचाता है और छुड़ाता है स्वर्ग में और पृथ्वी पर। और ये उसकी गवाही है जिसने ये साक्षी दी है कि परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर ने दानियल की जिंदगी में क्या किया है। मित्रों, जब हम साक्षी देने के लिए खड़े होते हैं तो हम सबसे बुरे समय से होकर गुजर सकते हैं। कल्पना कीजिए उस समय के बारे में जब दानियल को सिंहों के गुफा में ढकेला जा रहा था या फेंका जा रहा था। उस व्यक्ति की उस वक्त मनोस्थिति क्या होगी। फिर भी उसने परमेश्वर की आराधना की, फिर भी उसने परमेश्वर की स्तुति की, फिर भी वे परमेश्वर को निहारता रहा और परमेश्वर ने महान और पराक्रमी काम को किया था। क्योंकि दानियल इस बात के लिए तैयार था कि वे सिंहों की मांद में फेंका जाए और उसने परमेश्वर पर भरोसा किया, तो परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य किया कि सभी ने उसकी साक्षी दी और स्वयं राजा ने भी यह संदेश भेजा जहां उसने ये आज्ञा दी कि सभी इस परमेश्वर की आराधना करें जो सुरक्षा प्रदान करता है अपने लोगों की सिंहों के मुंह से। मित्रों, जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं, समस्याओं का सामना करते हैं, परेशानियों का सामना करते हैं और दर्द का सामना करते हैं, तब हम परमेश्वर पर भरोसा करें और संपूर्णता अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। और परमेश्वर अवश्य हमारी जिंदगी में महान और पराक्रमी कामों को करेगा, ना ही हमारे लिए लेकिन दूसरों के लिए भी, ताकि वे देखें और साक्षी बने। क्योंकि वह एक गवाही बन जाती है उस परमेश्वर की जिसने हमारी अगुवाई की जब हम कठिन समय से होकर गुजर रहे थे, और वो हमें इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा और हमें एक साक्षी बनाता है और हम उसके लिए एक यंत्र बनते हैं ताकि दूसरे परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करें। तो इसलिए जब हम कठिन समय से होकर गुजरते हैं तब हम परमेश्वर पर भरोसा करें और सबसे बुरे समय पर आप परमेश्वर पर यकीन करें, वो आपकी जिंदगी में महान और पराक्रमी कार्य करेगा। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू महान और पराक्रमी कामों को हमारी जिंदगी में करता है। हमारी सहायता कर ताकि हम एक साक्षी बनकर खड़े रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।